आज कनक्स किचन में बनाएंगे बैंगलोर स्पेशल थट्टे इडली या फिर इसको प्लेट इडली भी कहा जाता है, क्योंकि ये नॉर्मल इडली से ना थोड़ी सी बड़ी और फ्लैट होती है और ये बनती है काफ़ी सॉफ्ट, मॉइस्ट और जालीदार। और इसको सर्व किया जाता है स्पेशल पोड़ी मसाले के साथ, जिसको गन पाउडर भी कहा जाता है। तो वो मैं आपको एंड में बताऊंगी, तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले बोल में मैं ले रही हूँ इडली राइस, यानी कि पारबॉल राइस। ये इजीली मिलता है मार्केट में। ये मैं ले रही हूँ 1.5 कप। कोई भी ग्लास या फिर कटोरी सेट कर लीजिए मेजरमेंट्स के लिए। दूसरे बोल में मैं ले रही हूँ आधा कप उड़द दाल। तो ये गोटा वाली उड़द दाल है, मतलब कि साबित वाली, बिना छिलके वाली। आप चाहें तो इसके बदले रेगुलर उड़द दाल भी यूज़ कर सकते हैं। तो रेशियो क्या हुआ, 3:1 चावल और दाल का। ठीक है, अब इसी चावल वाले बोल में मैं ले रही हूँ आधा कप पोहा, पतला मोटा कोई भी चलेगा। और इसी में मैं ले रही हूँ 4 टेबलस्पून यानी कि 1/4 कप साबूदाना भी। इससे भी बहुत बढ़िया टेक्सचर आएगा। इसको भी चावल वाले बोल में डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून भर के मेथी दाना फर्मेंटेशन के लिए। इसको हम डाल देंगे दाल वाले बोल में। अब दोनों बोल्स को सेपरेटली धो लेंगे। तो सबसे पहले चावल वाला जो बोल है उसको 3 से 4 बार धो लेंगे। हल्का हल्का मसल के धोना है ताकि एकदम पानी क्लियर आ जाए। ये देखिए, ये जो सफ़ेद पानी है इसको फेंक देंगे और जब क्लियर पानी आना स्टार्ट हो जाएगा ना, काफ़ी सारे पानी में इसको डाल के सोक कर लेंगे। अब जो दाल वाला बोल है ना, उसको बहुत ज़्यादा मसल के नहीं धोना है चावल जैसे, बस एक ही बार धोएंगे, वो पानी फेंक देंगे और इसको भिगा देंगे। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, फर्मेंटेशन का प्रोसेस अच्छा होता है, इसमें वैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अब इन दोनों बोल्स को ढक के हम छोड़ देंगे भीगने के लिए, कम से कम 5 से 6 घंटों के लिए, या फिर ओवरनाइट इज़ द बेस्ट। तो ये देखिए, मैंने दोनों बोल्स को पूरी रात के लिए भिगा दिया था, अच्छे से फूल गए हैं। तो अब मिक्सी में सबसे पहले डाल देंगे दाल। तो अपने हाथों से इस तरह एक्स्ट्रा पानी निकाल दीजिए और इसको डाल देंगे मिक्सी के अंदर। और इसको पीसने के लिए थोड़ा ही पानी डालेंगे, लेकिन यही दाल वाला पानी डालेंगे जिसमें हमने दाल भिगाई थी, क्योंकि इसमें फर्मेंटेशन अच्छा होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ये देखिए, एकदम स्मूथ ब्लेंड करना है। आप देख सकते हैं हाथों में एकदम चिकना आटा रेडी हो गया है, दानेदार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो स्मूथ बोल को ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बड़े से बोल में। अब सेम मिक्सी में चावल का पूरा पानी मैंने फेंक दिया। अब चावल भी लेंगे इसके अंदर, थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं बैचेस में। और इसको पीसने के लिए भी हम यूज़ करेंगे दाल वाला पानी। ठीक है, तो दाल वाला पानी थोड़ा डाल के इसको पीस लीजिए। तो ये देखिए, चावलों का बैटर आप देख सकते हैं, एकदम चिकना नहीं है, थोड़ा दरदरा सा टेक्सचर है इसका। एकदम सूजी कैसे होती है ना, बिल्कुल वैसा है। इसको भी ट्रांसफ़र कर लेंगे इसी बोल में। तो आप पहले से ही ना बड़ा बर्तन यूज़ कीजिएगा। तो दूसरा बैच भी मैंने पीस लिया, इसको भी डाल देंगे इसके अंदर। अब सारी पिसी हुई चीज़ें मैंने इस बोल में ट्रांसफ़र कर दी है। अब इसको अपने हाथों से मिक्स कर लेंगे और आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, मिक्सचर बहुत गाढ़ा नहीं है, बहुत पतला भी नहीं है। अब इसको क्या करना है, एक ट्रिक करनी है हमको यहाँ पे। इसको एक ही डायरेक्शन में हमको लगातार फेंटते जाना है, कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए। आप चाहें तो विस्क भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, बैटर थोड़ा सा लाइट और फ्लफ़ी हो जाएगा और इडलियाँ जो है ना काफ़ी सॉफ्ट बनेंगी। तो मैंने इसको करीबन 3 मिनट के लिए फेंट लिया। अब इसको ढक के रखेंगे थोड़ी हल्की गर्म जगह पे। किचन के कोई कोने में आप रख सकते हैं, बंद ओवन में रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इतनी स्पेस रखी है ताकि बैटर जब फूलेगा ना, तो इतनी जगह हमको चाहिए। तो पहले से ही बड़ा बोल यूज़ कीजिएगा और इसको अभी ढक के रख देंगे कोई गर्म जगह पे। किचन के कोने में आप रख सकते हैं, बंद ओवन में रख सकते हैं, 7 से 8 घंटों के लिए, या फिर ओवरनाइट इज़ द बेस्ट। तो मान लीजिए अगर आप इसको सुबह ब्रेकफास्ट में बनाना चाहते हैं, तो आप एक दिन पहले दोपहर को ही इसको भिगा दीजिए और भीगने के बाद रात को इसको पीस लीजिए और पूरी रात के लिए आप इसको छोड़ सकते हैं फर्मेंटेशन के लिए। तो यूजुअली गर्मियों में ना 7 से 8 घंटों में फर्मेंटेशन हो जाता है, आटा आपका अच्छे से फूल जाएगा। पर ठंडियों में क्या होता है ना, 13 से 14, 15 घंटे भी लग जाते हैं कभी कभी। तो इसको ना थोड़ी सी गर्म जगह पे रखिएगा, कोई किचन के कोने में, जहाँ पे उसको थोड़ी सी गर्माइश मिले। तो चलिए, मैंने इसको पूरी रात के लिए छोड़ दिया था। बैटर चेक करते हैं।
वाओ, ये देखिए कितना ऊपर आ गया है बैटर। मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम अच्छे से फर्मेंट हो गया है, फूल गया है। आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखिए, जब मैं इसको टच कर रही हूँ ना, मतलब इसके ऊपर जब स्पून चला रही हूँ तो कितनी अच्छी जाली आ रही है। मतलब कि आटा एकदम अच्छे से फर्मेंट हुआ है, हल्का हो गया है। बैटर जो है ना एकदम स्नो सॉफ्ट लग रहा है। तो अब इसको हल्का सा मिक्स करेंगे, एकदम हल्के हाथों से कीजिएगा ताकि इसकी जो भी हवा भरी है ना वो ख़त्म ना हो जाए। इसको इवनली मिक्स कर लीजिए। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप पूरा बैटर यूज़ कर लीजिए या फिर थोड़ा सा बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और बाकी का मिक्सचर आप रख सकते हैं फ्रिज में। इसमें मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून नमक या फिर स्वाद अनुसार और इसको भी हल्का सा मिक्स कर लेंगे। तो मान लीजिए अगर आपको पूरा बैटर नहीं यूज़ करना है तो जितना भी यूज़ करना है उसको निकाल के उसमें नमक डाल दीजिए। बाकी का बैटर ना आप आसानी से फ्रिज में रख सकते हैं, 4 से 5 दिनों तक अच्छा रहता है। और आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं 15 से 20 दिनों के लिए। जब भी चाहिए इसको निकाल के रूम टेम्परेचर पे ले आइए और आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। अब थट्टे इडली बनाने के लिए यहाँ पे मैंने यूज़ किए ट्रेडिशनल इडली के मोल्ड, प्लेट इडली भी कहा जाता है इसको, क्योंकि काफ़ी बड़ी होती है साइज़ में। इसको सबसे पहले ग्रीस कर लेंगे, थोड़ा सा तेल या फिर घी लगा लीजिए सब तरफ। और इसके ऊपर ना मैं प्लेस करी हुई केले का पत्ता इसी माप से मैंने काट लिया था। आप चाहें तो बटर पेपर भी लगा सकते हैं या फिर तेल थोड़ा ज़्यादा लगा सकते हैं, क्योंकि बड़ी है ना, डीमोल्डिंग में कभी कभी सेंटर से चिपक जाती है। तो सब में मैंने ये प्रोसेस कर लिया। अब एक करछी भर के बैटर लेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे और थोड़ा सा ना इसको स्प्रेड आउट कर लेंगे। बस इतना ही भरना है, आधा ही आप भर सकते हैं, आधे से ज़्यादा मत भरिएगा क्योंकि ये काफ़ी फूल जाती है स्टीम होने के बाद। तो इसको बनाने के लिए आपको कोई भी बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इनो की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आटा ना एकदम अच्छे से फर्मेंट हुआ है। तो यहाँ पे मैंने पानी पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था स्टीमिंग के लिए। इसमें प्लेस कर देंगे इडली का स्टैंड, सावधानी से इसको रखिएगा और इसको ढक के स्टीम होने देंगे 15 से 16 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। क्योंकि इडलियाँ थोड़ी सी बड़ी है ना, थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। अगर आप रेगुलर वाली इडली बना रहे हैं तो आप इसको बस 9 से 10 मिनट के लिए स्टीम कर दीजिएगा। तो जब तक ये इडलियाँ स्टीम हो रही है, चलिए फटाफट से पोड़ी मसाला तैयार कर लेते हैं। तो गन पाउडर या फिर पोड़ी का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले पैन को अच्छे से गरम कर लेंगे। उसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून घी या फिर तेल, 1/4 कप में डाल रही हूँ चना दाल, आधा कप डाल रही हूँ उड़द दाल सफ़ेद वाली और बस 1 टेबलस्पून भर के तुअर दाल। इन तीनों दालों को लोएस्ट फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट करना है। तो आराम आराम से कीजिएगा, बिल्कुल भी हाई मत कीजिएगा वरना ये कच्ची रह जाएंगी और कच्ची रह जाएंगी तो दांतों में लगेंगी। तो इसको लगातार ऐसे भूनते जाइए लो मीडियम फ्लेम पे। इसका जो मॉइस्चर है ना पूरा ख़त्म होना चाहिए। और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं ना तो हर एक दाल को अलग अलग से रोस्ट कीजिएगा। तो ये देखिए हल्की सी गोल्डन ब्राउन होने लगी है और इसी की वजह से ना गन पाउडर में वो बढ़िया सा क्रंच आता है। तो ये हो गई है, बहुत बढ़िया खुशबू भी आ रही है, हल्की गोल्डन ब्राउन हो गई है। इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बोल में और थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब इसी पैन में मैं डाल रही हूँ 1/4 कप सफ़ेद वाले तिल। इनको भी सेम तरीके से धीरे धीरे रोस्ट करना है जब तक ये पॉपअप ना होना स्टार्ट हो जाए। ये देखिए करीबन 2 से 3 मिनट में हल्के गोल्डन ब्राउन होने लगे, डार्क बिल्कुल नहीं करना है, पॉपअप भी होने लगे, अच्छे से भुन गए हैं। इसको भी ट्रांसफ़र कर लेंगे बोल में और इसी पैन में मैं डाल रही हूँ कुछ सूखी लाल मिर्चें। यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं कश्मीरी का, बेडकी का, तीखी वाली, जो भी कॉम्बिनेशन आपको पसंद है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कश्मीरी वाली यूज़ की है और थोड़ी सी तीखी वाली। इसको भी रोस्ट कर लेंगे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और जब आपको लगेगा कि ये क्रंची होने लगी है तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी 15 से 20 करी पत्ता। करी पत्ता को मैंने पहले से अच्छे से साफ़ कर लिया था और इसको भी भून लेंगे। तो ये गन पाउडर ना काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से बनाया जाता है। कुछ लोग इमली डालते हैं, कुछ लोग अलग अलग चीज़ों से बनाते हैं, कुछ लोग राई डालते हैं।
तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के नारियल का पाउडर और साथ ही डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून हल्दी बढ़िया से कलर के लिए, यहीं पे रोस्ट हो जाएगी। और 1 टीस्पून भर के काली मिर्च, तो काली मिर्च के दाने मैं यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, इसको गन पाउडर क्यों कहा जाता है, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए। जिसका आंसर एकदम परफेक्ट होगा ना, उसका आंसर मैं पिन कर दूँगी। तो ये भी अच्छे से भुन गई है, इसको ट्रांसफ़र करके ठंडा होने देंगे। अब इसको पीसने के लिए ना मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले मिक्सी में डाल रही हूँ मिर्ची का मिक्सचर, क्योंकि मिर्चियों के साथ अगर आप सब दाल वगैरह एक साथ डाल देंगे ना तो मिर्चियाँ अच्छे से नहीं पीस पाएंगी। तो पहले मिर्चियों को मैंने पीस लिया, ये देखिए हल्का सा दरदरा टेक्सचर आ गया। अब इस स्टेज में हम डाल देंगे सारे दाल्स का मिक्सचर, 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून हींग, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और फिर से ना इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए हल्का सा दरदरा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पोड़ी मसाला रेडी हो गया है घर पे ही, बस कुछ ही मिनटों में। ये आप पास से देख सकते हैं, एकदम ही फाइन नहीं है, एकदम चिकना नहीं करना है, वरना वो जो टेस्ट, क्रंच और बाइट आता है ना दाल का, वो नहीं आएगा। बहुत ही अमेजिंग बनता है ये मसाला। आप कोई भी एयरटाइट कंटेनर में इसको स्टोर करके महीनों तक चला सकते हैं, इडली, उत्तपा, डोसा, किसके लिए भी। और इसको घी में अगर आप मिक्स करके खाएंगे ना, मज़ा ही आ जाता है, बेस्ट फ्लेवर आता है इसका। तो करीबन 14 मिनट के बाद खोल के चेक करते हैं। इडलियाँ अच्छे से स्टीम हो गई है, आप टूथपिक या फिर स्क्रीवर डाल के फिर भी चेक कर सकते हैं। अगर एकदम साफ़ है मतलब कि हो गई है। इसको ओवर स्टीम नहीं करना है, वरना हार्ड हो जाएंगे। इसको निकाल देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे डीमोल्डिंग के पहले। तो प्लेट्स को अलग कर लीजिए, थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। और इसके ऊपर फिर आप बटर नाइफ या फिर चारों तरफ इस तरह से ऐसे चम्मच घुमा के इसको ना हल्के से ऐसे अपसाइड डाउन मतलब उल्टा कर लीजिए अपने हाथों के ऊपर। ये देखिए एकदम आसानी से बाहर आ जाती हैं, क्योंकि हमने नीचे पत्ता लगाया था। और इस पत्ते को भी निकाल देंगे। कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है फ्रेंड्स, मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैं आपको स्क्वीज़ करके दिखाती हूँ, कितनी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनी है। आई एम श्योर आपने इतनी यमी और स्पॉन्जी थट्टे इडली घर पे तो नहीं खाई होगी। इसको आप चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, सांभर के साथ सर्व कर सकते हैं, लेकिन हम कैसे सर्व करेंगे वो अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब इस इडली के ऊपर डाल देंगे घी सब तरफ से, जितना कम ज़्यादा आपको पसंद है। तो ये मेल्ट इन द माउथ इडली बन जाएगी आपकी। इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे पोड़ी मसाला, ये देखिए। और इसको आप सर्व कर सकते हैं कोकोनट चटनी, सांभर, जिसके साथ आपको पसंद है। एकदम मेल्ट इन द माउथ इडली बनती है फ्रेंड्स, मैं आपको क्या ही बताऊं। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, कितनी सॉफ्ट और जालीदार है। आपको अंदर की जाली देख के अंदाज़ा लग गया होगा। तो आपने इतनी अच्छी इडली कहाँ पे खाई है, मुझे कमेंट करके पक्का से बताइएगा। और मैं कभी कभी क्या करती हूँ ना, टिफ़िन बॉक्स के लिए बड़े से थट्टे इडली को ऐसे कट कर लेती हूँ पिज्ज़ा के पीसेस में, और इसको मैं देती हूँ साइड में चटनी के साथ। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। और अगर अभी तक के आपने दीपिका पादुकोण स्पेशल बेने डोसा नहीं देखा है मेरे चैनल पे, तो यहाँ पे वीडियो को क्लिक करके चेक कर लीजिएगा। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।